आपका स्वागत है भारत के स्टनिंग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की दुनिया में। इमारतें जो बनी है सिंगल रॉक से। चलिए चलते हैं तमिलनाडु के समुद्री तट पर, जहां है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के यूनिक रॉक का स्ट्रक्चर यहाँ है शोर टेम्पल, जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उनके दक्षिण ओर स्थित है शानदार मोनोलिथिक रथ, जो हमें यहाँ ले आए। एक इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एक मजबूत नींव, ब्रिक्स, और उन्हें बांधने के लिए सीमेंट, राइट? और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी इमारतें हैं जो ऊपर से नीचे बनती है, जिन्हें बनाने के लिए जोड़ना नहीं तोड़ना पड़ता है, और वो सेंचुरी से खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? हाय, मैं हूं बिनल और मेरी चैनल यात्रा इज ऑन में आपका स्वागत है। अभी हम निकल गए हैं पौंडीचेरी से और जा रहे हैं महाबलीपुरम, जो 90 किलोमीटर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अभी हमारा हाफ वे तो कट गया, आधा ही रास्ता बाकी है, लेकिन सब लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अपना चाय नाश्ता पानी हो रहा है। टेस्टी है। यहाँ महाबलीपुरम में जो भी अट्रैक्शन है उसके लिए टिकट लगता है, ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। ऑनलाइन लेके फिर आप वही टिकट में पूरे अट्रैक्शन एक ही दिन में एक साथ घूम सकते हैं। 5 o'clock बंद हो जाएगा उसका विजिटिंग टाइम, तो उसके बाद आप नहीं घूम सकते हो। अभी सुबह सुबह हम हमारा अट्रैक्शन बाकी था तो आ गए वापस देखने के लिए। चलिए। ये जो महाबलीपुरम में ये टेम्पल है, इन्हें शोर टेम्पल बोलते हैं। एक लॉर्ड शिवा का है और दूसरा विष्णु का। और यहाँ पे बहुत सारे नंदी जी जो बैल इनके हैं शिवा के, वो भी बहुत बने हुए हैं। कई सारे खंडित भी हो गए हैं। कितने हो गए या कितने हैं वो किसी को पता नहीं है, लेकिन ये तीनों का यहाँ पे बहुत कुछ महत्व है। पुराण में भी बहुत कुछ महत्व रहा होगा। ये टेम्पल है तो यहाँ आध्यात्मिक फीलिंग्स तो आ ही रही है। इससे पहले के मंदिरों में पहले से मौजूद गुफाओं को तराशा जाता था, लेकिन महाबलीपुरम में इन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ एक चट्टान से, जिसको काटकर ना सिर्फ गुफाएं बनाई गई बल्कि इलाबरेट मंदिर भी बनाए। 700 साल पहले जब भी ये मंदिर बना होगा, तभी ना ही टेक्नोलॉजी थी और ना ही उतनी इंस्ट्रूमेंट थे। फिर भी ये वास्तुकला खड़ा करना एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। ये भी एक रॉक ही है जिसको ये कंडार के ऐसे बनाया है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल थे पहले बोल रहे हैं, लेकिन जब भी ये फ्लड और सुनामी सब आते हैं तो उसमें सब बह के चले गए। तो अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे बचाने के लिए यहाँ पूरा रॉक का ब्रिज बना दिया है। और ये वास्तुकला में हमें दर्शन होते हैं भगवान के, तो ये भी हमारी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा रहा होगा। और जब भी ये खुद काम हुआ तभी ये निकला था, तो इसे भारतीय वर्ल्ड यूनेस्को में इसे स्थान मिला है।
अर्जुनांस पेनांस की ओर। इन इमारतों को तराशने में सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट था कि हर छोटी बड़ी डिटेल पहले से प्लान की जाती होगी, लाइक अ ब्लूप्रिंट। प्रिसिशन और स्किल की इतनी जरूरत कि एक गलत हरकत और सारी मेहनत मिट्टी में। इस तरह की प्रिसिशन और स्किल का एक अहम नमूना है बास्टरलीव। बास्टरलीव होते हैं ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर जिनके ऊपर थ्री डिमेंशनल आकृतियां तराशी गई हो। पारासाराने मेडिटेशन गंगा पानी कमिंग रिजर्व गंगा पानी आएगा भगीरथा मेडिटेशन टू गंगा पानी कमिंग नागा नागनी नागराजा शिव जी ऊपर राउंड वाला ना ये मूर्ति हाँ। सूर्य भगवान चंद्र भगवान छोटा मंदिर का विष्णु मंदिर नियरेस्ट वन साधु सिटिंग इज कॉल्ड दुर्नाचार्य पूरा एलिफेंट गोइंग टू ड्रिंकिंग द गंगा वाटर वो बिल्ली मेडिटेशन कैट very old cat he can't go to run anywhere cat nearest to so many rat na catching one by one to eat it you see stomach very big arjun stomach empty arjuna doing a real meditation cat is doing cheating meditation ye butter ball krishna butter ball ये जो सुंदर कलाकृति दिख रही है इसे अर्जुन पेनांस बोलते हैं। इसके ऊपर स्टोरी है और वह पुरानी लाइफ शैली है जो पल्लव राजा ने बनाई थी। नाम यहाँ पूरे 5 रथ, द्रौपदी निवास, ये अर्जुन पेनांस, लेकिन यहाँ पे वो लोग आए नहीं थे। ये पल्लव राजा जो 700 की साल में हो गए, उन्होंने वो स्टोरी और बुक से पढ़ के फिर ये क्रिएशन किया था। तो ये यहाँ पे जो है वो अर्जुन है, कुछ में टेम्पल है, वो साधु है, पूजा कर रहे हैं, गंगा भी बरस रही है, हाथी और जो बीच में सांप जैसे भगवान दिख रहे हैं, वो सब उनकी कल्पना शायद नहीं रही होगी, उन्हें पक्का सबूत होगा तो ये बनाया होगा। लेकिन ये हमारे लिए धरोहर छोड़ जाना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते हैं रथ की ओर। एक्सपर्ट के अनुसार ये 5 रथ एक ही ग्रेनाइट की चट्टान को काटकर बनाए गए थे। ये चट्टान एक ढलान पर स्थित है जो दक्षिण से उत्तर दिशा में ढलती है। इसलिए धर्मराज रथ जो दक्षिण की ओर स्थित है, जो सबसे ऊंचा है, और द्रौपदी रथ जो उत्तर दिशा में है और सबसे छोटा है। क्योंकि यहाँ 5 रथ थे, इनके नाम महाभारत के प्रमुख किरदार पांडवों के नाम पर रखे गए। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। असल में इन्हें मंदिर भी नहीं कहा जा सकता। आर्किटेक्ट्स ने बनाना तो मंदिर ही चाहा होगा, पर मंदिर की स्थापना यहाँ कभी नहीं हो सकी क्योंकि ये स्ट्रक्चर कभी कंप्लीट ही नहीं हुए। और यहाँ हम सीधे आ गए हैं पंचरथ देखने के लिए। ये 5 o'clock क्लोज है और अभी हम 3:30 में हैं यहाँ पे। तो ये पंचरथ जो महाभारत के 5 पांडव थे उनके लिए बनाए हैं। उनकी याद में 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के जो राजा थे उन्होंने इनकी याद में यहाँ पे ये रथ बनाए हैं। एक ही पत्थर में से पूरा नक्काशी किया हुए है ये रथ, और द्रौपदी का भी रथ है। आइए चलो देखते हैं। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं ने चट्टानों से वास्तुकला की हर तकनीक का इस्तेमाल किया। शायद इसी पहल ने हिंदुस्तान की निराली वास्तुकला को प्रेरित किया है। नेचर से सेंचुरी तक स्ट्रगल के बावजूद महाबलीपुरम की ग्रेटनेस आज तक बरकरार है। बंगाल की खाड़ी की तेज हवाओं के साथ साथ इस शहर ने 2-2 बार सुनामियों का सामना किया है। ये रथ आज भी यहाँ शान से खड़े हैं और शायद आज भी देवराज इंद्र कहीं ना कहीं इससे जलते होंगे।
ये ईश्वर मंदिर है। ये भी पल्लव वंश के राजा 700 की जो ईस्वी सन साल है उसमें ही बना था। ऐसे 3 मंदिर है, तीनों भगवान के। ये जो मंदिर है इसमें पद्मनाभम भगवान जो हमने आगे भी देखा, ये तिरुवनंतपुरम में वो ही अवस्था में वैसे ही लेटे हुए हैं, उनकी मूर्ति है। ये मंदिर बना था 700 ईस्वी सन 700 में, तो फिर कितना पुराना है आप सोच सकते हो। और सामने है भगवान शिव की मूर्ति जो उनके साथ अपने नंदी जी बैठे हुए हैं। और यहाँ है वो है वरुण देव, वो वरुण जी की मूर्ति है। तो ये हमारी संस्कृति हमें यहाँ से ही शायद मिलती होगी। ये लाइट हाउस है, ये बाद में शायद ये लोग ने गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके ऊपर जाके हम पूरे जो यहाँ का ये जगह है उसका पूरा नज़ारा एक साथ कर सकते हैं। तो जल्दी से जाएंगे। ये जो है नरसिंह वर्मन शैली का है, वराह मंदिर है। यहाँ पे पूरे नर जो इंसान है उनकी प्रतिमाएं भी ज़्यादा है। अद्भुत है, अमेजिंग। ये गणेश जी का रथ है, वही 700 साल पुराना। तो उस वक्त भी गणेश जी का उतना ही महत्व रहा होगा शायद। यह है एक अद्भुत रचना। ये ग्रेविटी के रूल्स और उसके पोजीशन के हिसाब से जैसे खड़ा है ये पत्थर, इसे मक्खन का पत्थर बोलते हैं। जैसे भगवान मक्खन खा रहे थे बॉल के साइज में, लेकिन फिर भी ये गिरता नहीं है और हिलता भी नहीं है। गवर्नमेंट ने 7 हाथियों बुला के इसे खिंचवाया था, फिर भी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। इसे कहते हैं शायद करिश्मा। अभी जो हम खड़े हैं वो है त्रिमंदिर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर है। इनके दोनों साइड द्वारपाल है और इनके घुमट में दुर्गा देवी है। ये भी हमारी हिंदू संस्कृति का एक बेहद नमूना है। ये भी मामल्ल संस्कृति से जुड़ा हुआ। पूरा दिन महाबलीपुरम एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम थक चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी होटल की ओर। Good morning, everybody. I'll be started for our hotel Mamala Inn, in the heart of the town for our hotel. And similar rooms and swimming pool and everything is ready to now. Every day I'm making sanitizing my room. For COVID, everybody, my staff making COVID injection will be done it. Nothing for anybody. That we do not complain anything for our hotel. You got go for similar room, had AC is there and non-AC there, normal tariff. But middle class people will come to stay, very happy to stay. Everything to. Then come and visit my hotel for Mamala Inn. I will do to everything that my favorite, do to best. Thank you for.
30. महाबलीपुरम में ये हमारा रूम था, ये भी हमें सिर्फ 1200 में ही मिल गया। बहुत ही लग्जरियस है, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ भी भीड़ नहीं है, इसकी वजह से हमें ये मिला, लेकिन ये 3 स्टार कैटेगरी का तो है। अगर आप चेन्नई से आ रहे हो तो 57 किलोमीटर का ड्राइव है और एयरपोर्ट भी नियरेस्ट चेन्नई का ही मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं चेन्नई। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा चेन्नई सिटी टूर। सो टिल देन, गुड बाय।